जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। रोज रात को सुलझाकर सिरहाने रखते हैं जिंदगी को, पर रोज सुबह न जाने कैसे उलझी मिलती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग भी हैं। सोच को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति को बदल लीजिए। मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है कि टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, रिश्ते नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। सारी दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्यों घबराता है पगले दुख के होने से, जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने से। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आधी जंग वह ऐसे ही जीत गया। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि दुख तो मित्र है, क्योंकि यह बता रहा है कि कहीं कुछ गलत है, उसे सही कर लो। जो आज बोल रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं।
जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है, तो तपिश से गुजरना पड़ेगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाते हैं। हम अपने विचार से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने नहीं मिलेंगी। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। प्याज को अगर प्यार से काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता रहता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कोशिश अंतिम सांस तक करो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। यह भी याद रखना कि सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। दुनिया में 3 काम सबसे कठिन है। पहला विश्वास करना, दूसरा विश्वास होना, और सबसे कठिन विश्वास बनाए रखना। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। जो व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है न तो उसे ईर्ष्या होती है और न ही चलन, वह व्यक्ति सबसे समझदार होता है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत जरूरी होता है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके, न कोई आपके बिना रह सके। समय समय पर खुद को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने कि अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सहन नहीं कर पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही रखिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता।
रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, जो अपनों की तकलीफ न पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं, सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर सकोगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है। वह कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो ये वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं।
जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती हैं, वे आपका रास्ता रोकती हैं, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती है वहां कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। यह जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत हैं तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती ही रहती है। मौन रहें या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही न रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे अच्छा कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है
जो फलों से लदे होते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, यह गारंटी है। आसानी से टूट जाऊं वह इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। लोग आते हैं थोड़ा वक्त बिताने और अपना मन बहलाने, तुम उनकी बातों को मोहब्बत मत समझना। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। जब कोई आपका साथ ना दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे अलग कर रहे हो। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूं या नहीं। लगता है हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ आएगा। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए। आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। बेहतरीन होता है वह रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाए। मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहें। तमाशा देख रहे थे जो मेरी डूबने का, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। खरीदार ऐसा मिला कि दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। औरत चाहना और औरत को चाहना, दोनों में जरूरत और मोहब्बत का फर्क है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। जरूरत के वक्त पहने फिर उतार दें। लोगों का किरदार अब हेलमेट सा हो गया है। दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी का दिल न दुखाओ, अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। परवाह है इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर के साथ होना किरदार की निशानी है। मां बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अच्छे संस्कार तो मां बाप से मिलते हैं, महंगे स्कूल तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर इसे लाया कौन। स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपना संस्कार भुला और इंसान अपनी इंसानियत भुला। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता।